हेलो नमस्कार, मैं डी के पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कंपटीशन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके आगामी एग्जाम प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा 2023-24 हेतु हम लोग क्या करेंगे, जो आपका संबंधित सब्जेक्ट है भौतिक, उसमें के एक टॉपिक है आपका, जो पहला टॉपिक है भौतिक राशि। ठीक है, उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और यह जो वीडियो है ये फिजिक्स से आपका वस्तुनिष्ठ में ये पहला वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो सीरीज को हम लोग तभी कंटिन्यू करेंगे जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें के जो क्वेश्चन रहेंगे ये हमारी बुक प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा 2023-24 वस्तुनिष्ठ प्रकार। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ बुक है, मैं आप लोगों को बुक भी दिखा देता हूं यहाँ पे, ये जो बुक है। ठीक है, इसी बुक से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है हम लोग का, इसमें आपका प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा हेतु आपका सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वार यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी का समावेश इस बुक में किया गया है। ठीक है, आप लोगों को टॉपिक वार मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इस बुक के नीचे में जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भी समावेश यहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ सभी आपके जो क्वेश्चन है इनके नीचे में आप लोगों को विस्तृत व्याख्या भी मिल जाएगा। तो इस बुक को जब आप लोग अध्ययन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना ही पड़ेगा, और आपका किसी भी एग्जाम का, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, उसमें आप लोग कितना भी सब्जेक्टिव पढ़ लो, आप लोग बिना ऑब्जेक्टिव के जाओगे ऐसा लगेगा कि आप लोग बिना तैयारी के जा रहे हो। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, उसके लिए ये बुक आप लोगों के लिए एकदम कारगर साबित होने वाला है। इसमें आपका जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जैसे कि आपका भौतिक विज्ञान हो गया, ठीक है, आपका रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भारत का भूगोल हो गया, इन सभी के टॉपिक का क्या किया गया है यहाँ पे आपका टॉपिक वार। ठीक है, टॉपिक वार यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी का इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, और इस बुक की लास्ट जो खास बात है, ठीक है, इसमें आपको छत्तीसगढ़ सेगमेंट से आप लोगों को टोटल यहाँ पे 21 आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी टॉपिक वार मिलेगा, और लास्ट में आपके दो क्या मिलेंगे, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस बुक को आपको एक बार कम से कम अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का समावेश किया गया है। इस ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ोगे तो आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भले ही आप लोगों के पास जैसे टाइम कम रहता है, ठीक है, या कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या कोई शुरू से तैयारी करना चाह रहा है, तो इस ऑब्जेक्टिव बुक को ही ये क्या कर सकता है, इसको पढ़ करके यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे, और ये आपका पहला वीडियो है। ठीक है, इस टाइप का ये जो वीडियो है आपके भौतिक विज्ञान से, ठीक है, ये पहला वीडियो है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपके भौतिक सेगमेंट से जो फिजिक्स सेगमेंट है, इसमें जो आपके टोटल यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 15 टोटल चैप्टर हैं। ठीक है, और सभी आपके चैप्टर में लगभग आपके 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं क्या करूंगा, आप लोगों का यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि यहाँ पे मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाए, आप लोगों का मेहनत और मेरा मेहनत दोनों का मेहनत क्या हो जाए, यहाँ पे सफल हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम लोग मोटिवेशन कोट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से मोटिवेशन कोट आपके लिए क्या है कि जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ठीक है, तो आप लोग किस प्रकार के खिलाड़ी हो अपने आप को आंकिए। ठीक है, आप लोग अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो जिंदगी भी आपके साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से खेलने वाली है। ठीक है, इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेंगे, और हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका वेग, आपका दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपके सीजी व्यापम 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग दो टाइप से आपका डिफाइन करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सदिश, ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग सदिश राशि, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। तो ये सदिश और अदिश का फंडा क्या है, ठीक है, सदिश और अदिश का फंडा क्या है, तो सदिश राशि कहने का आशय है, ठीक है, तो जो भौतिक राशि होती है उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो होता है आपका परिमाण, ठीक है, क्या होता है आपका परिमाण, या तो इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, और दूसरा रहता है इसमें दिशा, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, दिशा या डायरेक्शन। तो
किसी भी अगर भौतिक राशि में ये दोनों आपके उपस्थित हैं, ठीक है, यदि किसी आपके भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ रही है आपके परिणाम या दिशा की, तो उस राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सदिश, ठीक है, मतलब आपके दिशा के साथ साथ, तो दिशा के साथ साथ आपको क्या बताना पड़ेगा, परिमाण बताना पड़ेगा। और अदिश कहने का आशय यहाँ पे दिशा नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, यहाँ पे परिमाण रहेगा, ठीक है, केवल क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल क्या बताना पड़ता है, आपका परिमाण बताना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। और ऐसी भौतिक राशि जिनमें आपके परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़े, डायरेक्शन भी बताना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं, ठीक है, जैसे मैं आपके दुकान गया और दुकान में मैंने क्या बोला कि मुझे 5 केजी, ठीक है, मुझे 5 केजी क्या दो, शक्कर दो। मैंने दुकानदार को बोला 5 केजी शक्कर दो। अब इस 5 केजी में ये जो 5 है, ये क्या है, इस राशि का क्या है, आपका परिमाण है, ठीक है, इस राशि का क्या है, यहाँ पे परिमाण है, ठीक है। ये आपका राशि कौन सा राशि है, तो केजी किसका आपका मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक है, किसका मात्रक होता है, आपके द्रव्यमान का मात्रक होता है। और इसमें 5 क्या है, यहाँ पे परिमाण है, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो यहाँ पे आप लोग ये थोड़ी बोलते हो कि मुझे 5 केजी शक्कर उत्तर दिशा में दो, या पूर्व दिशा में दो, या दक्षिण दिशा में दो, या ऊपर दो, या नीचे दो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग दिशा का प्रयोग नहीं करते हो, आप लोग सीधा सीधा बोलते हो कि मुझे 5 केजी शक्कर दो, ठीक है। तो इसमें केवल आपका परिमाण बताना पड़ रहा है आपको, तो ये केवल क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपका भौतिक राशि है, ये हो जाएगा आपका अदिश राशि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश राशि। और जिसमें आप लोगों को परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़े, वो वे राशि क्या हो जाएंगे, आपके सदिश राशि हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हम लोग का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वेग, वेग क्या होता है आपका, वेग होता है आपका विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा क्या होता है, आपका समय होता है। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि है, तो वेग भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश हो जाएगा, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आपका एम ए होता है। तो यहाँ पे त्वरण क्या है, त्वरण आपका सदिश राशि है, मतलब आपका द्रव्यमान तो अदिश राशि हो गया, लेकिन यहाँ पे त्वरण क्या है, आपका सदिश राशि है, इसलिए बल भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में आपको केवल परिमाण बताना पड़ेगा, ठीक है, ऊर्जा में केवल आपको परिमाण बताना पड़ेगा, इसलिए आपका ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अदिश राशि हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश राशि है, इसमें आपको दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर, पहला आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा क्या है, आपकी अदिश राशि है। एक बार यहां से पढ़ लेते हैं, अदिश राशि, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए चाल, दूरी, समय, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सभी क्या है, आपके अदिश राशि हैं, ठीक है। इतना जितना आपका एग्जाम्पल दिया गया है, इनको आप लोग एक बार देख लीजिए, आगे भी आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ये काम आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सीजीएस पद्धति में समय को मापा जाता है, ठीक है। जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति कहने का आशय, ठीक है, सीजीएस पद्धति कहने का आशय क्या हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसमें सीजीएस पद्धति में समय को किससे मापा जाता है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में समय को किससे मापा जाएगा, ऑप्शन है आपके घंटे में, ऑप्शन बी है आपके मिनट में, ऑप्शन सी है आपके सेकेंड में, और ऑप्शन डी है आपके मिली सेकेंड में, ऑप्शन ई भी है यहाँ पे आपके नैनो सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएस में ही आपका आ रहा है आपका सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सीजीएस प्रणाली में आपके लंबाई को सेंटीमीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम से, और आपके समय को सेकंड से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो के साथ साथ में आप लोग अपना भी आंसर यहाँ पे देखते चलिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन भी बनने चाहिए, क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी ये आपका पहला यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है सभी का यहाँ पे निचोड़ है, ठीक है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का आपका आ गया, यहाँ पे आपको बताना है सदिश नहीं है। सदिश नहीं है कहने का आशय क्या होना चाहिए, आपका अदिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बल तो क्या है, बल बराबर क्या होता है, आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ये सदिश है, ठीक है। संवेग भी आपका सदिश है, वेग भी आपका सदिश है। संवेग कहने का आशय क्या हो जाएगा, संवेग कहने का आशय द्रव्यमान गुणित वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान गुणित वेग हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान का गुणा किससे करेंगे, हम लोग वेग से करेंगे, तो वेग क्या है, आपका सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऊर्जा, ठीक है।
वही ऑप्शन आपके पहले क्वेश्चन में था आपका, ठीक है, वही ऑप्शन आपके पहले क्वेश्चन में था। यहाँ पे अदिश राशि पूछी गई थी और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कौन सी राशि यहाँ पे सदिश नहीं है। सदिश नहीं है मतलब क्या होना चाहिए आपका, अदिश राशि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सदिश राशि, जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका, वेग, आवेग, संवेग, बल, भार, त्वरण, विस्थापन, ये सभी क्या है यहाँ पे, सभी सदिश राशि हैं। सभी क्या है यहाँ पे, सदिश राशि हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में आपका भौतिक राशि दिया गया है और सूची 2 में आपके माप और इकाई मतलब मात्रक एक प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब यहां से आपको मिलान करना है कि कौन किसका यहाँ पे मात्रक है। ठीक है, कौन सी भौतिक राशि का कौन सा मात्रक यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सीजीपीएससी में पूछा गया है। इसमें आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे हम लोग को पता है, ठीक है, सबसे पहले बल के ऊपर आते हैं। तो बल का जो आपका मात्रक होता है ये क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। अगर हम लोग ताप की बात करें, ठीक है, ताप का मात्रक होता है आपका केल्विन होता है। क्या होता है आपका, केल्विन यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे केल्विन ना देकर के क्या दिया गया है, यहाँ पे कैलोरी दिया गया है। ठीक है, अब कैलोरी किसका मात्रक है, तो ये आपके उष्मा यानी कि हीट का मात्रक है। किसका मात्रक है, उष्मा यानी कि आपके हीट, और हीट कहने का से यहाँ पे ताप हो जाएगा। तो यहाँ ताप से आपका क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहां से हम लोग मिलान करते हैं, ए का संबंध किससे हो जाएगा आपका, 3 से। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में आपका सी में है, लेकिन हम लोग बाकी को भी देख लेते हैं। बी का ऑप्शन हो जाएगा 1 से। ठीक है, सी वाला मिल रहा है, और सी का हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बल का क्या हो जाएगा, 2। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही मेल खा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3, 1 और 2। ठीक है, 3, 1 और 2। बल का मात्रक आपका न्यूटन। ठीक है, ताप का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कैलोरी। यहाँ पे हम लोग कैलोरी लेंगे, और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं ये इसको जूम कर देता हूं, आप लोगों को और क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो माइक्रोन किसका आपका मात्रक है, पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो माइक्रोन है, ठीक है, माइक्रोन आपके दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, आपके दूरी का मात्रक है। किसका, आपके दूरी का। और 1 माइक्रोन कहने का आशय ये होता है आपके 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में देखें हम लोग तो कितना होता है आपका, 10 की घात 6 -6 मीटर। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग सेंटीमीटर में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आपके 10 की घात -4 सेंटीमीटर। अगर वहीं पे हम लोग इसको मिलीमीटर में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 मिलीमीटर हो जाएगा। 10 की घात -3 मिलीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस में दिया गया है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया है। सेंटीमीटर को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, तो यहाँ पे 10 की घात -2 बन रहा है। ठीक है, 1 बटा आपका क्या है, 100 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मिलीमीटर में अगर बात करें तो कितना होता है आपका, 10 की घात 3 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे 1 बटा 1000 आपका मिलीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 3 माइनस 10 की घात -3 मिलीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। 10 की घात -3 कहने का आशय क्या हो जाएगा, 1 बटा 1000 आपका मिलीमीटर। मतलब एक आपके 1000 मिलीमीटर को आप लोग क्या करोगे, ठीक है, 1 मिलीमीटर को 1000 टुकड़ा करोगे तो उसका एक हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, आपका 1 माइक्रोन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं कि नहीं, ये आप लोग कमेंट कीजिए। और यदि आप लोग को इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक है, भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि की बात की गई है। तो पहले हम लोग के लिए जानना ये जरूरी है कि मूल भौतिक राशि क्या होता है। तो मूल भौतिक राशि आपके, ठीक है, 7 प्रकार की होती है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि कहने का आशय वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पे निर्भर नहीं रहती। ठीक है, किसी अन्य भौतिक राशि पे यहाँ पे निर्भर नहीं रहती, क्या कहलाती है आपके, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य
आपके भौतिक राशि का सहारा लेना नहीं पड़ता है, क्या कहलाता है, मूल भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, संख्या कितनी है यहाँ पे, टोटल 7 है। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे, 7 यहाँ पे भौतिक राशि होती है। तो यहाँ पे कैसे निर्भर रहना पड़ेगा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे बल कहते हैं तो बल बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ये अन्य भौतिक राशि पे आपका निर्भर है। ठीक है, वेग कहते हैं तो ये आपके विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कहने का आशय या लंबाई। ठीक है, विस्थापन बटा समय, मतलब लंबाई और समय पे ये निर्भर है। कार्य कहने का आशय क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी अन्य भौतिक राशि पे आपका निर्भर है। ठीक है, तो कौन सा निर्भर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। ये क्या, इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपका मूल भौतिक राशि। यहाँ पे आपका व्याख्या भी क्या गया है, मूल भौतिक राशि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, विद्युत धारा स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पे निर्भर रहना नहीं पड़ता। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आपके मूल भौतिक राशि बोलते हैं। इनकी संख्या होती है आपके 7। 7 में कौन कौन सा, तो एक होता है आपका लंबाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 7 प्रकार के क्या मिल जाएंगे, मूल भौतिक राशि मिल जाएंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको विद्युत धारा है, उसकी जगह पे आपको द्रव्यमान भी मिल सकता है, समय भी मिल सकता है, ताप भी मिल सकता है, विद्युत धारा भी मिल सकता है, ज्योति तीव्रता भी मिल सकता है, पदार्थ की मात्रा भी मिल सकता है। तो इन 7 में से कोई सा भी मिले तो ये 7 क्या कहलाते हैं, आपके मूल भौतिक राशि कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का प्रकार ये भी हो सकता है, इनमें से कौन सा मूल भौतिक राशि नहीं है, इस प्रकार से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। इसको हम लोग आगे देख चुके हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, आपके वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, नैनोमीटर, नैनो। ठीक है, नो बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नो बोल रहा है, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 10 की घात -9 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, तो विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की बात की गई है। ठीक है, एम्पियर तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एम्पियर आपके विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट आपके विभवांतर का मात्रक है, कूलाम आपके विद्युत आवेश का मात्रक है, लेकिन ये जो वाट है ये किसका मात्रक है, आपके विद्युत शक्ति की मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे शक्ति की बात की गई है, विद्युत शक्ति, वाट इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों को फिर से मिल जाएगा। एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर को हम लोग किससे मापते हैं, तो मैंने अभी बताया है, विद्युत धारा से मापते हैं। किससे, आपके विद्युत धारा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वोल्टेज, विद्युत विभवांतर मापने की इकाई है वोल्टेज। ठीक है, आपका विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, प्रतिरोध की ओम से मापते हैं। ठीक है, किससे, आपके ओम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे फैराडे दिया है, फर्मी दिया है, न्यूटन दिया है, रदरफोर्ड दिया है। तो बल बराबर क्या होता है आपका, ठीक है, बल बराबर यहाँ पे क्या होता है, बार बार इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बल बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणित त्वरण। हम लोग किसी भी आपके भौतिक राशि का मात्रक कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बल बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब F बराबर ma। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है, केजी यहाँ पे लिख रहा हूँ। त्वरण का मात्रक क्या होता है आपका, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना बोल के क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो बल का मात्रक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन। किसमें, आपके एसआई पद्धति में, किसमें, आपके एसआई पद्धति में। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग सीजीएस की बात करें, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम को हम लोग कर देंगे ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को हम लोग कर दिए ग्राम,
मीटर को कर दिया हम लोग सेंटीमीटर, ठीक है, क्या कर दिया हम लोग सेंटीमीटर, सेकंड का आपका सेकंड ही रहेगा, तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम लोग ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर ना बोल के क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाइन, ठीक है, वो वाला डाइन नहीं है, ठीक है, वो वाला डाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। और यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, एक न्यूटन कितने डाइन, ठीक है, एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, ठीक है, एक न्यूटन, ठीक है, एक न्यूटन, न्यूटन का नाम यहाँ पे फेमस है, न्यूटन को फिजिक्स में जितनी आपकी इज्जत मिली है किसी भी आपके वैज्ञानिक को नहीं मिली है, तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है आज जान लीजिए, ठीक है, एक न्यूटन बराबर क्या होगा कितने डायन होगा, ठीक है, कितने डायन के बराबर है ये, तो ये होता है आपका 10 की घात 5 डायन, ठीक है, 10 की घात यहाँ पे 5 डायन के बराबर यहाँ पे एक न्यूटन होता है, ठीक है, एक न्यूटन बराबर कितना होता है आपका 10 की घात 5 डायन, ये 10 की घात 5 डायन के बराबर अकेला एक न्यूटन ही काफी है, ठीक है। अब ये 10 की घात 5 क्यों होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपके अगर हम लोग SI मात्रक की बात करें, किलोग्राम आपका ग्राम में कन्वर्ट होता है, तो ग्राम 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होंगे, तो 1000 ग्राम होते हैं, कितने आपके 1000 ग्राम। और आपका 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की घात 5 लिख सकते हैं, इसीलिए आपका 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10 की घात 5 डाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये सेगमेंट हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका मात्रक है, ठीक है, न्यूटन इसका मात्रक है, CGS में इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो ये याद रखोगे आप लोग जल का बहाव यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है, क्यूसेक में हम लोग किसको मापते हैं जल का बहाव मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम पे पूछा जाता है, कौन सा हो जाएगा डाप्सन, डाप्सन याद रखोगे आप लोग, डाप्सन आपका क्या हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, ठीक है, आपके वायुमंडल के ऊपर क्या पाया जाता है ओजोन परत जब पाया जाता है उसको मापने की इकाई क्या है आपका डाप्सन, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ेंगे, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो यहाँ पे मेगावाट, मेगावाट किसमें हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मेगावाट हम लोग किसमें उपयोग करते हैं आपके बिजली में उपयोग करते हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म है। अब इसको क्या किया जाता है बिजली को उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्पादन के बाद ही हम लोग क्या करेंगे उपभोग करेंगे, लेकिन पहले क्या किया जाता है आपका उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्पादित की जाती है, ठीक है। और 1 मेगावाट बराबर क्या होता है आपका 1 मेगावाट, ठीक है, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, तो ये होता है 10 की घात 6 वाट, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है आपके 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप लोग का बेहतरीन है इसलिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग को इस बुक में मिल जाएंगे, दोनों को आप लोग बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोग को सब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे, आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्य का मात्रक है, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है जूल न्यूटन वाट डाइन, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये जो वाट है ये तो शक्ति का मात्रक है, ठीक है, किसका मात्रक है आपके शक्ति का मात्रक है, न्यूटन आपके बल का मात्रक है, डायन भी किसका मात्रक है, तो ये भी बल का मात्रक है, ठीक है, डायन क्या लगाती है बल लगाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कमेंट कीजिए कितना आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है, कौन से क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट जा रहा है उसको भी कमेंट कीजिए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन 2 से 3 आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कूट वाले, इसीलिए देख के रहना कि कूट वाले में आप लोग कूटा मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको मिलान करेंगे, त्वरण, ठीक है, त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड का वर्ग, त्वरण बराबर क्या होता है आपके वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, वेग में परिवर्तन की, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं त्वरण बराबर क्या होता है आपके वेग में परिवर्तन की दर बटा समय डेल भी अपॉन टी, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रा क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड होता है, नीचे में एक और सेकेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका एक हो गया 4, बल का मात्रक पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। कार्य का मात्रक ऊपर ही देखें हम लोग जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक, कृत कार्य आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है आपका, तो आवेग बराबर होता है आपका बल गुणित समय, ठीक है, बल गुणित समय होता है आवेग बराबर,
बल गुणित समय। तो बल गुणित समय कहने का आशय क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम लोग मिलान करें तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किस में है, हम लोग को आंसर मिल गया, लेकिन हम लोग मिला लेते हैं। बी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। सी का मात्रक आपका क्या हो जाएगा 1, और डी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये डी वाला ऑप्शन मेल खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 1 माइक्रोन बराबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर में आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन सभी किस में आपके मिलीमीटर में है। तो हम लोग को पता है 10⁻³ 10⁻³ किस में बन रहा है, आपके सी वाले में बन रहे हैं, ठीक है। किस में बन रहे हैं, आपके सी वाले में बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारे मोबाइल ऐप में जाकर के क्या कर सकते हो, हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को मात्र 999 रुपए में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग विस्तृत अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए ये बुक आप लोगों का, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये बुक काम आ जाएगा, इसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोग फंस गए, ठीक है। मात्रक सॉरी लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा गया है, तो माइक्रोन बराबर क्या होता है, माइक्रोन अभी हम लोग कई बार देख चुके हैं, आपके 2-3 क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया है 10⁻³ मीटर। क्या होता है आपका 10⁻³ मीटर होता है। नैनोमीटर भी देख चुके हैं, नो, ठीक है, 10⁻৯ मीटर कितना हो जाएगा आपका 10⁻৯ मीटर। फर्मीमीटर क्या होता है, ये होता है 10⁻15 मीटर। कितना होता है आपका 10⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम आपके नैनोमीटर से एक ज़्यादा है, मतलब 10⁻10 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम बोला है, सबसे न्यूनतम आपका फर्मीमीटर हो जाएगा 10⁻15, ठीक है। मतलब 1/, आप क्या कर दोगे 15 जीरो आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। 15 जीरो आप लोग लगा लेना, आपका क्या मिल जाएगा, फर्मीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, रेडियन में, वाट में। सबसे पहले हम लोग रेडियन जो दिया है इसको हम लोग कोण मापते हैं, ठीक है, कोण को मापते हैं, तो ये कोण की इकाई हो गई। वाट को हम लोग शक्ति में मापते हैं, इसमें आपके शक्ति में। मीटर पर सेकेंड आपके वेग का मात्रक है, तो यहाँ से बच गया क्या, हर्ट्ज। आवृत्ति को हम लोग किससे मापते हैं, आपके हर्ट्ज से मापते हैं। आवृत्ति कहने का आशय क्या हो गया, आवृत्ति में आपको क्या याद रखना है, मैंने बताया है 1 सेकेंड। अब लोग क्या याद रखना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी भी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में कितने बार वह दोहराव करता है या पुनरावृत्ति करता है या आवृत्ति करता है, उसको हम लोग इसका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति के लिए आपको क्या याद रखना है, 1 सेकेंड याद रखना है, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज, ठीक है, वेग को मीटर पर सेकेंड, कोण को रेडियन तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20वें नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, बुक में भी आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप लोग बुक को अवश्य एक बार पढ़िए, ठीक है। जूल, जूल को हम लोग किससे देखते थे, आपके कार्य से मिला देते हैं। एम्पियर को हम लोग किससे मिलाते हैं, आपके धारा से मिला देते हैं। वाट को हम लोग किससे मिलाएंगे, तो वाट शक्ति, शक्ति यहाँ पे आपका शक्ति नहीं मिला है बल्कि क्या मिला है, सामर्थ्य, शक्ति और सामर्थ्य, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद वोल्ट, वोल्ट आपके विभवांतर का हो जाएगा। कैलोरी आपका उष्मा आ गया, कैलोरी, ठीक है। कैलोरी आपकी उष्मा यानी कि हीट यानी कि ताप, चाहे यहाँ पे ताप मिले चाहे उष्मा मिले, ठीक है। तो अब इसको मिलाइए, 1 का हो रहा है 3, तो 1 का 3 किसमें, आपके हम लोग का आंसर मिल गया, लेकिन एक बार और मिला लेते हैं। आपके एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। वाट का 2, वोल्ट का आपका 4 और कैलोरी का 5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ओम मीटर का मात्रक है, ओम मीटर किसका मात्रक है, ओम आपके प्रतिरोध का मात्रक है, लेकिन यहाँ पे ओम के साथ में मीटर भी जुड़ा है, इसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध तो यहाँ पे कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रतिरोधकता, ये आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये आपके पीएससी प्री का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है, प्रकाश वर्ष यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्रकाश वर्ष, चलिए यहीं पे आपको बता रहा हूँ, दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। कई लोग यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता लगा के चल देंगे,
ऐसा कोई आपका प्रकाश वर्ष इसका मात्रक नहीं होता है। प्रकाश वर्ष कहने का आशय ये दूरी की मात्रा है, ठीक है, ये क्या है आपके दूरी की मात्रा है। प्रकाश वर्ष कहने का आशय क्या है आपके, तो प्रकाश वर्ष कहने का आशय क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष में आपको क्या डिफाइन करना है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होता है आपका, ठीक है, कमेंट कीजिए इसको, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ठीक है। आगे आप लोग क्वेश्चन में मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, आगे भी ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग किसके कितना होता है, ठीक है। एक बैरेल आपका ये किसी भी द्रव्य को मापने की इकाई होती है, तो एक बैरेल आपके 159 लीटर के बराबर होता है, ये आप लोग याद रखोगे। द्रव की क्षमता को बैरेल से मापते हैं, ठीक है, बैरेल कहने का आशय द्रव की क्षमता को बैरेल से मापते हैं, ठीक है। और एक बैरेल बराबर आपका 159 लीटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 159 लीटर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग इसको कमेंट कीजिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना आपका होता है, ठीक है, कितना किलोमीटर होता है, इसको आप लोग कमेंट कीजिए। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हार्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। हार्स पावर आपके किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है, ठीक है। हार्स पावर आपका, हॉर्स पावर जैसे आप लोग किसमें यूज करते हो, जो आपका मोटर पंप आता है, ठीक है, 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP, इस प्रकार से HP कहने का से क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। तो ये आपके 746 वाट के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पारसेक का मात्रक है, यहाँ पे दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, प्रकाश की चमक का मात्रक है, और विद्युत यहाँ पे चुंबकीय बल का मात्रक है। क्या होगा आपका, तो पारसेक कहने का आशय ये आपके दूरी को डिनोट करता है, ठीक है, किसको डिनोट करता है, आपके दूरी को। और पारसेक क्या है आपका, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का आपका सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। और पारसेक बराबर क्या होता है आपका, तो पारसेक बराबर होता है आपका, एक पारसेक बराबर क्या होता है आपका, एक पारसेक बराबर कितना होता है आपका, 3.261 आपका प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक आपके किसके बराबर है, 3.261 प्रकाश वर्ष के बराबर है, लगभग, ठीक है, लगभग आपके 3.261 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, जल्दी बताइए, ये आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। आपका पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये याद रखना है, दूरी का सबसे छोटा हमने देखा है, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा भी देख लिया। दूरी का सबसे छोटा क्या होता है आपका, फर्मीमीटर, दूरी का सबसे बड़ा कौन सा आपका, पारसेक। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये किसका मात्रक आपके, दूरी का है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का। और पारसेक से हम लोग क्या मापते हैं, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, या खगोलीय दूरी मापने का काम आता है, ठीक है, खगोलीय दूरी यानी कि आपके ब्रह्मांड में आप लोग इसको उपयोग करते हो। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सही उत्तर बताना है। लगभग सारे यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोगों को नए चीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नया चीज क्या मिलेगा, ये आपके क्विसेक आपके बहाव, पानी के बहाव यानी कि प्रवाह की दर को बताएगा, ठीक है। बाइट का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है, किसमें करते हैं, आपके कंप्यूटर में। रिएक्टर ये भूकंप की तीव्रता को बताएगा, किसको, आपके भूकंप की तीव्रता। और बार को हम लोग किससे मापते हैं, आपके दाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग मिलाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ए का 3 किसमें आप लोगों को मिल रहा है, बी और सी वाले ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग आगे बढ़ना पड़ेगा, बी का होता है 4, तो ये दोनों में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे फंस गए, रिएक्टर का होता है आपका कितना हो जाएगा, 2, तो रिएक्टर का 2 किसमें है, ठीक है, बी वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ से आपका बार का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके भी यहाँ पे आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको 4 में से लगभग 3 पता होने चाहिए, तभी आपसे बनेंगे। क्यूसेक जल प्रवाह की दर को बताता है, बाइट कंप्यूटर की मेमोरी को बताता है, ठीक है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को बताता है, बार की इकाई क्या है, आपकी दाब, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, ठीक है, पास्कल आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है, तापमान की है, किसकी इकाई है यहाँ पे, तो पास्कल आपके दाब की है, ठीक है, दाब की इकाई है, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे हो, ये हमारे बुक से, ठीक है, ये तो अभी आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, ये तो आपका अभी पहला चैप्टर है, ठीक है, आगे आगे और भी आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल मिलते जाएगा, ठीक है, और भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को मिले, इसलिए आप लोग इस बुक को परचेस कीजिए, ठीक है। परचेस आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग अपने नजदीकी बुक डिपो में पता कर सकते हैं, या
तो इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ने से पहले 2 मिनट वेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 में दिया है मात्रा, सूची 2 में दिया है इकाई। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अधिकतर मिलेंगे, और इससे बेनिफिट क्या होगा आप लोगों को, साथ ही साथ एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को चार चार, ठीक है, 4 या 5 आप लोग क्या मिल सकता है यहाँ पे, कंटेंट मिल सकता है, ठीक है। इनको आप लोग साथ ही साथ याद करते जाइए। पहली बार हम लोग सुन रहे हैं उच्च वेग, ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने उच्च वेग नहीं देखा है, तरंग दैर्ध्य भी नहीं देखा है। तो इस टाइप अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। दाब आप लोग देख चुके हो, ऊर्जा देख चुके हो, तो दाब का जो आपका आंसर होगा ये पास्कल होगा, ठीक है। अब इस हिसाब से देखें तो सी का 3 किस में है आपके, या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा, सॉरी या तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा यहाँ पे आपका जूल, यहाँ पे लेना पड़ेगा आप लोगों को जूल, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या लेना पड़ेगा, जूल। तो यहां से क्या हो जाएगा 3 और 4, अभी भी फंसे हुए हैं आप लोग किसमें, आपके ए और सी में। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कहने का आशय क्या हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ये आपके एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य कहने का आशय, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम से मापेंगे, और उच्च वेग को हम लोग किससे मापते हैं, आपके मैक से मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक संख्या से उच्च वेग को मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य को, पास्कल से आपके दाब को, जूल से आपके ऊर्जा को मापा जाता है। इस हिसाब से देखें तो ये सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, सदिश राशि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है सदिश राशि नहीं है। विस्थापन आपका सदिश राशि है, ठीक है, वेग भी आपका सदिश राशि है, बल भी आपका सदिश राशि है। जो आपका सदिश राशि नहीं है ये कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें आपको केवल परिमाण बताना पड़ता है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राशि सदिश राशि है, उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। यहाँ पे अब उल्टा आप लोगों को बताना है, सदिश राशि बताना है। तो यहाँ पे सदिश राशि विस्थापन आप लोगों को दिख रहा है आंसर, लेकिन एक बार ऑप्शन को पढ़ लो। आपका समय अदिश राशि है, ठीक है, चाल भी अदिश राशि है, दूरी भी यहाँ पे अदिश राशि है। एक साथ आपको 3 यहाँ पे अदिश राशि मिल गए, ठीक है। सदिश राशि जो हो जाएगा हम लोग का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। उसी टाइप के आपके क्वेश्चन अधिकतर मिलेंगे। फिर से आप लोगों को यहाँ पे सदिश राशि नहीं है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का रिपीटेड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर निम्न कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आपका आ गया प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, ठीक है, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन, और एक आपका आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले आपने पहला जो क्वेश्चन देखा था माइक्रोन के बारे में देखा था, इसको हम लोग किससे मिलाते हैं, आपके 10 की घात, सॉरी यहाँ पे माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की घात 6, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 की घात 6 मीटर हो जाएगा। सभी यहाँ पे मीटर में दिए गए हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है, ये आपका एंगस्ट्रॉम या ओंगस्ट्रॉम ये आपका कितना हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग फंसोगे प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, और किसमें फंसोगे आप लोग, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका मात्रक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात 13 जूल, ठीक है। और यहाँ पे अब 2 चीजें बची हुई, खगोलीय इकाई और आपको क्या बताना है, प्रकाश वर्ष बताना है। तो यहाँ पे खगोलीय इकाई, ठीक है, इसका यहाँ पे हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष का जो मान होता है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपका 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर, मीटर में हम लोग देखेंगे। और आपके एक एंगस्ट्रॉम बराबर एक ओंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो ए का क्या हो जाएगा आपका 5, ए का 5 किस में, आपके ये वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप लोग इसी को लगा के जा सकते हो, ठीक है। क्या लगा के जा सकते हो, आपका ए का आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। सीजीए व्यापम आपके फूड इंस्पेक्टर 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके
प्रयोगशाला ही नहीं बल्कि आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, सभी में आपके विज्ञान सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका भौतिक विज्ञान रहता है, केमिस्ट्री रहता है, आपका बायोलॉजी रहता है, इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन आपके विज्ञान सेगमेंट से भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग तैयारी आप लोग ये मानकर तैयारी मत कीजिए कि हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको आप लोग पढ़ोगे, मान लीजिए आप लोगों का, ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप लोगों की मेहनत बेकार चली जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके हर एग्जाम में ये जो आपका साइंस वाला सेगमेंट है, ठीक है, जो साइंस वाला सेगमेंट है ये आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को बना करके देगा, ठीक है। आपका चाहे सीजीपीएफएम हो चाहे सीजीपीएससी हो, सभी में इस सेगमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के हर एग्जाम में आप लोगों को ये आपका दे करके जाएगा, ठीक है। इसलिए तैयारी को आप लोग बेहतर कीजिए और एक बार कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो भी एग्जाम आ जाए, चाहे जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, सभी आप लोगों से बनता चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक होता है, ये आपके, ठीक है, एसआई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग का प्रयोगशाला के लिए, आप लोग प्रयोगशाला के लिए नहीं तैयारी करो बल्कि आपके जो भी एग्जाम आपके हो रहे हैं उसके लिए भी आपका तैयारी हो रहा है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? यहाँ पे पहले क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आपका फर्मी मीटर होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सबसे छोटा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आपका फर्मी मीटर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। सदिश राशि यहाँ पे बोला गया है, तो सदिश राशि कहने का आशय क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या होता है? आपके द्रव्यमान गुणित वेग होता है। क्या होता है आपका? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। संवेग में क्या होगा? आपका द्रव्यमान के साथ साथ आपका वेग होगा। वेग क्या है? आपका सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी क्या हो जाएगा? आपका सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसी टाइप के आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सी राशि सदिश है, कौन सा आपका अदिश है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सदिश और अदिश का फंडा इसको आप लोग क्लियर कर लो, ठीक है। इसमें से सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? आपकी विस्थापन सदिश राशि है। देखती ही आप लोगों को उत्तर पहचान में आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आवेग माप है, ठीक है। आवेग किसका माप है? तो आवेग बराबर क्या होता है आपका? तो आवेग बराबर होता है बल गुणित समय, ठीक है। बल गुणित क्या होता है? आपका समय होता है। तो ये आपके भार को मापता है, किसको? आपके भाप को, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान और भार में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो द्रव्यमान और भार में भी फिजिक्स में आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों एक चीज नहीं है। वेट और आपका मास, ये दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। आपका भार अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मान लीजिए, और आप लोग मान लीजिए यहाँ पे आपका वेट कितना है? आपका 70 kg है, ठीक है, या तो आपका 48 है। मान लीजिए आपका वेट कितना है? आपका 48 है। अगर आप लोग चंद्रमा में पहुंच जाओगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा? आपका 1/6 गुना हो जाएगा, कहने का आशय आपका 8 kg हो जाओगे, ठीक है। तो वेट आपका, भार आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। भले ही मैं डाइट करूंगा तो मेरा द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आवेग का माप कौन सा हो जाएगा? आपका भार हो जाएगा, ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, ठीक है। लंबाई का कौन सा न्यूनतम इकाई? क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया आपका, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे फर्मी मीटर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से सदिश राशि का युग्म है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा सदिश राशि यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। द्रव्यमान और चाल, ये दोनों क्या है आपके? द्रव्यमान आपका कौन सा राशि है? ठीक है, तो द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, ठीक है। कौन सा आपका? अदिश राशि है। चाल भी क्या हो जाएगा? आपका अदिश राशि हो जाएगा। आपका त्वरण क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा, ठीक है। और त्वरण सदिश होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा? आपका सदिश हो जाएगा। तो यहाँ पे सदिश राशि का युग्म पूछा गया है, तो कौन सा होगा? 3 और 4। 3 और 4 किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। 3 और 4 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ठीक है, दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण ओडोमीटर होगा, स्पीडोमीटर होगा, रेंजोमीटर, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास दूरी मापने के लिए। आपका जो बाइक रहता है, ठीक है, उसमें आपका 2 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका स्पीडोमीटर जो कि आपके चाल को बताता है, किसको? आपके चाल को, ठीक है। और एक होता है आपका ओडोमीटर जो आपके दूरी को बताता है, ठीक है। कितनी दूरी आप लोगों ने तय किया है, ठीक है, आपके लिए कितनी दूरी तय कर लिया है, इसको कौन बताता है? ओडोमीटर बताता है। तो यहाँ पे दूरी का मापन हेतु कौन सा आपका उपकरण हो जाएगा? ओडोमीटर हो जाएगा, ठीक है। दूरी कौन सी राशि है? फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी कैसी राशि आपकी? अदिश राशि है, ठीक है। कौन सी राशि है यहाँ पे? अदिश राशि है, ठीक है। त्वरण का मात्रक लिखिए। त्वरण का मात्रक मैंने बताया है, आप लोग कमेंट कीजिए त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका मीटर, ऑप्शन बी आपका मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ऑप्शन डी कौन सा आपका? मीटर स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण बराबर होता है आपका
वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्वेश्चन आप लोगों को मजा आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि यहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। तो संवेग कहने का आशय, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाओगे, संवेग कहने का आशय क्या हो जाए आपका एम बी हो जाएगा, ठीक है, और वेग के अनुपात, ठीक है, वेग का अनुपात, वेग बराबर क्या हो जाए आपका भी हो जाएगा। तो संवेग, संवेग बटा क्या कर देंगे हम लोग वेग कर देंगे, तो यहाँ पे अपान में भी करेंगे तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास मास बचेगा, मास कहने का आशय यहाँ पे द्रव्यमान बचेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से बनने चाहिए, इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, सभी फार्मूला आप लोगों से याद होने चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग आपके जो पेड कोर्स है, पेड क्लासेस है, उसमें अच्छे से मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से पूछा जाता है, और जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको आप लोग किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके विवरण को भी देख लेते हैं। संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल होता है, इसे वेग से भाग देने पर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। संवेग कहने का आशय द्रव्यमान गुणित वेग होता है, जब इसका आप लोग अनुपात करोगे यानी कि इसको भाग दोगे तो यहाँ पे वेग और वेग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका द्रव्यमान बचेगा। तो इन दोनों का अनुपात करोगे तो ये द्रव्यमान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पास्कल किसकी इकाई है, बार बार आप लोग का उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप लोग का पास्कल किसकी इकाई है, तो ये आपके दाब की इकाई है, बार बार हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों से ये सभी चीजें याद होनी जानी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप लोगों से सभी चीजें यहाँ पे याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, फिर से आप लोगों को अदिश राशि देखना है। तो वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है। बल कैसा राशि है आपका, तो बल भी आपका सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र में भी आपको दिशा की जरूरत पड़ती है, तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी आपकी ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे क्वेश्चन क्या था आपका, कौन सी राशि अदिश सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, ठीक है। शक्ति का मात्रक यहाँ पे कौन सा नहीं है, इसको आप लोगों को बताना है। तो अश्व शक्ति, ठीक है, हॉर्स पावर, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, एक हॉर्स पावर कितना होता है आपका 746 वाट होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होगा आपका 746 वाट होगा। तो ये दोनों तो आपके हो गए किसके मात्रक, शक्ति के मात्रक। और जूल बटा समय का स्क्वायर, ठीक है, जूल बटा आपका सेकेंड का स्क्वायर, ये भी किसका मात्रक है आपके, तो शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। जूल सेकेंड ये शक्ति का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका फिर से रिपीटेड हो गया, ये आपका सीजीपीएससी 2014 क्वेश्चन है। हम लोग सीजीएस पद्धति हो चाहे आपका एसआई पद्धति हो, समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकेंड होता है, समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपका क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, बल संवेग ऊर्जा वेग, ठीक है, बल संवेग ऊर्जा और वेग। तो यहाँ पे सदिश राशि, बल सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, आपका ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा आप लोग बार बार आ रहा है ऑप्शन में, आप लोग को ऊर्जा देखने को मिल रहा है। ऊर्जा कौन सी राशि आप यहाँ पे अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे बना चुके हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, या तो यहाँ पे आप लोगों को डाइन भी देखने को मिल सकता है। कृत कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किसमें आपके डी वाले ऑप्शन में, आप लोग डी को लगा के जा सकते हो, लेकिन कंफर्म करने के लिए आप लोग बाकी सभी को मिला के देख सकते हो, ठीक है। बल का यहाँ पे 3 और आपका सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, तभी ये वीडियो सीरीज आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा, और भी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप लोग मेरे लिए कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। अपने सभी दोस्तों मित्रों, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल जो भी हैं आप उन तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ताकि आप लोगों को और भी इस टाइप के वीडियो सीरीज आप लोगों को मिल जाए। ये तो अभी हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। ये जो बुक है इसमें आप लोगों को
कुल आपको 15 चैप्टर मिलेंगे और 15 चैप्टर में आपका लगभग, अगर मैं फिजिक्स सेगमेंट की बात करूं तो एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें, यदि 100 का भी हम लोग हिसाब लगाते हैं, ठीक है, मिनिमम हम लोग 100 या यहाँ पे मान लीजिए आप लोग 50 का हिसाब लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 750 क्वेश्चन आपके फिजिक्स सेगमेंट से बन जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये 1000 प्लस ही क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स सेगमेंट से मिलेंगे, ठीक है, इससे भी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है, आपके एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो रहा है, तैयारी हो रहा है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसका आप लोग मान के चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोग 4 से गुणा कीजिए तो ये जो 1000 क्वेश्चन है ये आपके 4000 क्वेश्चन के बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही या सुमेलित नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्य का मात्रक होता है जूल, ये भी सही है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये भी सही है। दाब का मात्रक होता है डाइन, ये बिल्कुल गलत है। डायन किसका मात्रक है भाई, तो डायन आपके बल का मात्रक है, लेकिन कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, ठीक है। तो दाब का जो मात्रक होता है क्या होता है आपका, पास्कल होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, पास्कल, ठीक है। कई बार आपके पास्कल आ गया है, अगर आपने वीडियो को सही से देखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से इजी बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है बल्कि क्या होता है आपका, पास्कल होता है, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, क्यूरी किसकी इकाई है, ठीक है। तो क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की, आपकी किसकी, खगोलीय दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप लोग पहली बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को तो ये पता है प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को हम लोग किससे मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को हम लोग किससे मापते हैं, कूलाम से मापते हैं, या तो आप लोग एम्पियर से माप सकते हो, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को हम लोग कूलाम से मापते हैं। खगोलीय दूरी को हम लोग पारसेक से मापते हैं, ठीक है। खगोलीय दूरी को हम लोग पारसेक से मापते हैं या प्रकाश वर्ष से मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेडियो सक्रियता, ठीक है। मैडम क्यूरी आपने नाम सुना होगा, ये इसका इकाई क्या होता है, क्यूरी किसकी इकाई, आपके रेडियो सक्रियता की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके लिए है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छापना है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से आपके किस राशि का मात्रक नहीं होता, आप लोग बताओगे, ईमानदारी से बताओगे। प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, निम्न में से किसका आपका मात्रक नहीं होता, ठीक है। कौन सी राशि है जिसका मात्रक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कौन सी राशि यहाँ पे जिसका मात्रक यहाँ पे नहीं होगा, प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, ठीक है। प्रतिबल, बल, विकृति और दाब किसका मात्रक नहीं होता। अगर क्वेश्चन को आपने, ठीक है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। ईमानदारी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग इसी बुक से लेकर के आपके जो अगले टॉपिक है उसकी ओर हम लोग अग्रसर होंगे और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आज के वीडियो में हम लोग 50 लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है। फिजिक्स के आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेकर के आएंगे। तो मैं लास्ट में फिर से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन इस बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो ये हमारे मोबाइल ऐप में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। मोबाइल ऐप में जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, आप लोग चले जाना पैड क्लास में। पैड क्लास में आप लोगों को लास्ट में, सबसे लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब ऑनलाइन क्लास नोट्स, ठीक है। यूट्यूब क्लास नोट्स के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में हमारे यूट्यूब में जितने भी वीडियो आते हैं, हमारे चैनल में जितने भी वीडियो आते हैं, सभी का नोट्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को अच्छे से अध्ययन करना है, अच्छे से तैयारी करना है, अपने तैयारी को जांचना है तो इस बुक को एक बार अवश्य पढ़िए, ठीक है। आप लोगों का निश्चित तौर पे यहाँ आपका तैयारी भी क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। खाली सब्जेक्टिव पढ़ने से यहाँ पे तैयारी अधूरी मानी जाती है। हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका कारण यही है कि हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही आप लोगों को क्या दिलाती है, सक्सेस दिलाती है। और आपके एग्जाम में आपका क्या पूछा जाता है, तो पूछे जाने आपके एमसीक्यू, तो आप लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।